हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विद मनीषा। आज की वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कार्बनिक अम्ल, बी है बोरिक अम्ल, सी है सल्फ्यूरिक अम्ल, डी है फास्फोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बोरिक अम्ल। यानी बोरिक अम्ल यह एक ऐसा यौगिक है जो घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, बोरिक अम्ल जो होता है यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय यौगिक होता है जो बोरान और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है और इसका उपयोग घमौरी नाशक पाउडर के साथ साथ जो होता है तिलचट्टे, चींटियां, दीमक, लकड़ी के बोरस जो होते हैं और अन्य परजीवी को मारने के लिए भी किया जाता है। इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। 10 होती है, 12 होती है, 20 होती है या 28 होती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी 20 होती है। यानी मनुष्य में जो अस्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या 20 होती है और जो अस्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या 32 होती है। आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। ऑप्शन ए है मीथेन, बी है ओजोन, सी है नाइट्रोजन, डी है हीलियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओजोन गैस। यानी वायुमंडल में जो ओजोन गैस पाई जाती है वह सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी के सतह की रक्षा करती है। फ्रेंड्स, ओजोन गैस जो होती है वह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बनी होती है और यह वायुमंडल के समताप मंडल में रहती है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, ओजोन होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या कार्बनिक अम्ल होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा जो होती है वह वनस्पतियों को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्ल वर्षा का जो अर्थ होता है वह उसका अर्थ होता है वर्षा, हिम, ओला या कोहरा। इसमें जो भी होते हैं ये सब कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले होते हैं जिससे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनते हैं जो अम्ल वर्षा कहलाते हैं और यह वनस्पतियों को नष्ट कर देते हैं। इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मौत के कुएं में कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल चलाना किस सिद्धांत पर आधारित है। अब केंद्रीय बल, बल आघूर्ण या अस्थायी संतुलन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अब केंद्रीय बल। यानी मौत के कुएं में कुएं की दीवार पर जो मोटरसाइकिल चलाया जाता है अब केंद्रीय बल पर आधारित है। इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन या आयोडीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। फ्लोरीन यह एक ऐसी गैस है जो हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील मानी जाती है। फ्रेंड्स, हैलोजन अत्यधिक अक्रियाशील आधात्विक तत्वों की श्रृंखला कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है। पो नदी को, गंगा को, हडसन या पोटोमैक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पो नदी को। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और पो नदी जो है वह एड्रिएटिक सागर में जाकर गिरती है। इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली ये गैस होती है वह नाइट्रोजन कहलाती है। फ्रेंड्स, बल्ब में उपयोग होने वाले टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन या आर्गन जैसी रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरे जाते हैं। इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है। लिथियम, टीन,
ओस्मियम या स्टेंसियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओस्मियम। ओस्मियम यह एक ऐसी धातु है जो सबसे भारी धातु के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसका घनत्व जो होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। और ओस्मियम को OS से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ओस्मियम जो होता है यह एक रासायनिक तत्व होता है और यह सबसे भारी धातु के नाम से जाना जाता है। और सबसे हल्की धातु जो होती है वह लिथियम होती है, इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है? वृक्क, वसा ऊतक, लाल ग्रंथियां या पित्ताशय? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पित्ताशय। यानी मानव शरीर का जो पित्ताशय अंग होता है यह पित्त रस को संग्रहित करता है। फ्रेंड्स, मनुष्य में जो पित्त होता है वह यकृत के द्वारा लगातार निर्मित होता है, यानी यकृत या लीवर के द्वारा जो पित्त होता है उसका लगातार निर्माण होता रहता है और पित्ताशय में यह जाकर के संग्रहित होता है, इसे याद रखते हैं आपको। अगला है, वह जैविक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा उत्सर्जन, श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण या श्वसन? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण यह एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, कई बार पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। और हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसे आपको याद रखना, यानी प्रकाश संश्लेषण में ही ऑक्सीजन मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? वीडॉल, बायोप्सी, एलिसा या सीटी स्कैन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एलिसा। एलिसा यह एक ऐसा परीक्षण है जो एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। और एड्स की बीमारी जो होती है वह एक विषाणु के द्वारा फैलती है। वह विषाणु होता है, उसे कहा जाता है HIV। HIV यह एक ऐसा विषाणु है जो एड्स की बीमारी को फैलाता है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह या बेंगलुरु? राइट आंसर है ऑप्शन सी लेह। लेह जो है यह सबसे सूखा स्थान के नाम से जाना जाता है। फिर लेह जो होता है यह भारत के लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है और पूरे लद्दाख प्रदेश का सबसे बड़ा शहर के नाम से भी जाना जाता है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ऑप्शन ए है 30 जनवरी को, 30 मार्च को, 29 जनवरी को या 29 मार्च को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 30 जनवरी को। यानी कुष्ठ निवारण दिवस यह 30 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है और उनकी पुण्यतिथि को राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस के रूप में भी जाना जाता है या मनाया जाता है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को, 14 जनवरी को, 15 जनवरी को या 16 जनवरी को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 15 जनवरी को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। थल सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे, इसे थल सेना दिवस कहा जाता है। और यह ऐसा दिन है, यानी थल सेना दिवस यह एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भारत की सेना ब्रिटेन से अपनी आज़ादी का जश्न मनाती है, इसलिए इस दिन 13 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दाढ़ी बनाने में, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने में, कैमरे में या उपरोक्त सभी में? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए उसमें उत्तल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है वह इसलिए किया जाता है ताकि इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन को चला सके, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखने हैं।
अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पतंजलि की, पाणिनि की, कौटिल्य की या भारद्वाज की? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाणिनि की। अष्टाध्यायी जो होता है यह पाणिनि की रचना है। फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी जो है यह 8 अध्यायों वाली रचना है। इसे अष्टाध्यायी का मतलब होता है इसमें 8 अध्याय पाए जाते हैं और यह महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को, 2 जून को, 4 जुलाई को या 7 जुलाई को? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 जून को। 1 जून को विश्व दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र के जो खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा विश्व दूध दिवस 1 जून को 2000 से मनाया जा रहा है। इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1502 में, 1530 में, 1536 में या 1540 में? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1540 में। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स, कन्नौज का युद्ध जो है वह मई 1540 में हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, राजस्थान में या गुजरात में? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य स्थित है। फ्रेंड्स, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वह छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है और यह वहाँ के बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। इसे आपको याद रखने हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।